शिर्डी गांव के पुढारी नेता गणपतराव कोटे पाटिल यह साई भक्त बायजाबाई के सुपुत्र थे। वो हट्टे कट्टे तो थे ही, बल्कि होशियार, ईश्वरपरायण, सात्विक गृहस्थ थे। उन्होंने अपना सारा जीवन बाबा के सेवा में बिता दिया। शुरुआती दौर में तात्या की शादी होने से पहले वो बाबा के भक्त मानसापति के साथ मस्जिद में सोते थे। उनका साईं बाबा के साथ सदा हंसी मजाक दंगा मस्ती चलती रहती थी। कभी चाचा की शाल छुपाकर बाबा रखते थे तो भरी गर्मी में रात को उनके ऊपर कंबल डाल देते थे। जब वो गर्मी से बेहाल होकर उठते थे, बाबा मन ही मन मुस्कुरा देते थे। कभी मानसापति को साथ में लेकर उनके सर दबाते, पीठ रगड़ देते, तो कभी कभी वो ताता के साथ कुश्ती खेलते, पंजा लड़ा देते थे, शतरंज का दाव लड़ा देते थे। कभी एक दूसरे का प्रेम उमड़ पड़ता था तो कभी दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। बाबा जब चावड़ी में जाते थे, जब भक्तगण उनकी आरती होने के बाद चले जाते थे, तब बाबा गद्दी पर विराजमान होकर माधवराव तात्या पाटिल मानसापति के साथ चिलिम की गश्त लगाते थे। तात्या पाटिल और बाबा के अनोखे रिश्ते को देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में गोकुल में जो अपने साथी समंगुड़ियों के साथ जो अपार लीला की, उसकी याद आए बिगर नहीं रहती। ऐसी ही एक लीला का वर्णन बाबा के एक भक्त प्रोफेसर नरके ने महान साई भक्त काका साहेब दीक्षित को लिखे एक पत्र में किया है। यह 2 मार्च 1918 की घटना थी। उस समय नाथ षष्टमी का आयोजन शिरडी में हो रहा था। महाराष्ट्र के थोर संत एकनाथ महाराज जो पैठण निवासी थे, वो एक समाज सुधारक तो थे ही तथा संस्कृत के गाढ़े अभ्यासक भी थे। उन्होंने मराठी में एकनाथी भागवत तथा भावार्थ रामायण जैसे ग्रंथों का निर्माण किया था। नाथ अष्टमी के दिन बाबा ने अपने भक्तों को कथा कीर्तन पठन के लिए मंदिर भेजा। दोपहर के समय में उन्होंने संत नामदेव और कबीर की कथा अपने भक्तों को सुनाई। भक्तगणों ने भी मस्जिद में चौरंग यानी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होने वाली बैठक पर पूजा आदि का प्रयोजन किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बाबा की तात्या से किसी बात पर अनबन हो गई और वो क्रोधित हो उठे। वो पत्थर लेके उन्हें मारने दौड़े। उन्होंने उन्हें मस्जिद के बाहर निकाल दिया। वो चावड़ी की रात थी। बाबा जब तक प्रसाद स्वरूप फलों का सेवन नहीं करेंगे, तब तक तात्या ने उनकी चावड़ी पे जाने नहीं देंगे, ये जिद पकड़ ली। बाबा भी फल खाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। देखते देखते रात के 10:30 बज गए। वो चावड़ी की रात थी, इस वजह से लोग सभा मंडप में इकट्ठा हो गए थे और कीर्तन कर रहे थे। बाबा का घोड़ा फाटक के पास आकर रुका था। पालकी सज उठी थी। भजन मंडली जोश और उल्लास के साथ भजन गा रहे थे, लेकिन बाबा जगह से हिल नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद चाचा ने अपनी जिद छोड़ दी, तो बाबा ने ही जिद पकड़ ली कि अब नहीं जाना है। देखते देखते 11 बज गए तो बाबा ने उन्हें रुकने के फिर भी उन्होंने बाबा ने सबको रुकने के लिए कहा। तो भक्तगण समझ गए आज नाथ षष्टमी है। महाराज एकनाथ महाराज की पैठण में देर रात पालकी निकलती है, इस वजह से बाबा भी देर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने और हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन शुरू किया। अचानक बाबा गुस्सा हो गए, सबको गाली गलौज करके भगा दिया। रात के तभी 12 बज गए। तब तक बाबा शांत हो गए थे और वो चावड़ी जाने के लिए तैयार हो गए। इस वजह से दूसरे दिन उठने में सबको देरी हो गई। सुबह के 10:30 बज गए। बाबा की पहली बैठक द्वारकामाई में भर गई। तब तात्या पाटिल द्वारकामाई में आकर कहा, क्या मामा, अगर पहले ही कहा होता देर रात चावड़ी चलेंगे तो क्या हमने नहा कहा होता क्या? आप बड़े ही खेले हो, यानी कृष्ण भगवान की तरह नट नाटकी लीलाओं के रचयिता हो। तब बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब खेले हो। तो ऐसी थी बाबा की लीला।
लेकिन जब वो गुस्सा हो जाते तो वह नरसिंह रूप प्रकट करते थे। उस वक्त उनमें संभालना मुश्किल हो जाता था। बाबा के भक्तगण मस्जिद में बाबा की सुबह शाम आरती किया करते थे। तब जमा भीड़ को बाहर धूप में खड़े रहना पड़ता था। इस वजह से मस्जिद में सभा मंडप बांधने का काम तात्या कोते पाटिल की देखरेख में शुरू हो गया। बाबा जब रात को चावड़ी में सोने के लिए जाते थे, तब भक्तगण दिन रात एक करके खंभों को जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन दूसरे दिन जब बाबा मस्जिद आते तो वह खंभों को उखाड़ फेंकते थे। एक दिन जब तात्या ने जब इसका विरोध किया तो बाबा क्रोधित हो उठे। तब बाबा ने एक हाथ तात्या के गर्दन को तो दूसरे हाथ से वो खंभे को उखाड़ने लगे। उन्होंने तात्या की पगड़ी उखाड़ दी और उसे खड्डे में फेंक के उसे आग लगा दी और उस गड्ढे में 1 रुपया भी फेंका, मानो काम का शुभ मुहूर्त कर दिया। तात्या भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इसके आगे मैं कभी पगड़ी नहीं पहनूंगा। ये सुनते ही बाबा शांत हो गए। उन्होंने बाजार से रेशम काट वाली पगड़ी मंगवाई और तात्या के सिर पर बांध दी। आखिर उन्हें तात्या को सभा मंडप बांधने की अनुमति देनी ही पड़ी। भक्त पराधीनाय नमः, यह भगवंत का भक्तों को दिया गया वचन ही तो है, जिसे बाबा ने निभाया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।